Hello students of class 12th. Today in video lecture of surface chemistry we provide some important term of the chapters. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टर्म यूज किए गए हैं आज हम उस टर्म के कुछ पॉइंट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें जैसे पॉइंट फर्स्ट में हमारे हैं जनरल इंट्रोडक्शंस। जनरल इंट्रोडक्शन में हम कुछ पॉइंट यहाँ आपको शो कर रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सो वी स्टार्ट जनरल इंट्रोडक्शंस। Surface chemistry is that the branch of chemistry which deals with the study of phenomena occurring at the surface. तो सरफेस केमिस्ट्री स्टूडेंट जो है कि वह केमिस्ट्री का ब्रांच है जो है सरफेस पे शो होता है और इंटरफेस पे एट द बाउंड्री सेपरेटिंग ऑफ टू बल्क फेजेस। क्लियर। जैसे हमने बात की कि हमने अगर यह कोई जो है चॉक ले लिया, अगर इसको हम इंक में डिप कर देते हैं, ये इंक है इसमें डिप करते हैं, तो चाक को अगर हम बाहर करते हैं तो ये चाक को हम क्या देखते हैं कि इसके केवल आउटर सरफेस पे होता है और चाक इसके इनसाइड एंट्री नहीं करता है। क्लियर। तो सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में हम इसमें देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री में द टू बल्क फेजेस कैन बी प्योर कंपाउंड्स और सॉल्यूशंस। द इंटरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए हाइफन ऑफ द स्लैश। क्लियर। तो यहाँ आप क्या पॉइंट देख रहे हैं कि बिटवीन द टू बल्क ऑफ द फेज इन्वॉल्व सॉलिड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड्स। क्लियर। सॉइल लिक्विड को यानी सॉलिड इन लिक्विड्स में सॉइल लिक्विड जो नो इंटरफेस एग्जिस्ट बिटवीन गैसेस दे आर कम्प्लीटली मिसिबल्स। तो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना आकर एट द इंटरफेस। तो इंटरफेस पे सरफेस पे कुछ फिनोमेना है जैसे डिसोल्यूशंस है, क्रिस्टलाइजेशंस है, कोरोजन्स है, हेट्रोजिनस कैटालिसिस है और इलेक्ट्रोड प्रोसेस है। तो एक एक पॉइंट को जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे इसको हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। पॉइंट फर्स्ट जैसे हम देख रहे हैं एडजॉर्शंस। तो एडजॉर्शंस क्या है? जैसे सरफेस फिनोमेना है द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस on the surface of a liquid or solid resulting in the higher concentrations of the molecules on the surface is called adsorption। तो एडजॉर्शन क्या है? यह प्योरली सरफेस फिनोमेना है। इसमें क्या होता है इसमें जो है कि जो हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे क्या होते हैं? एडजॉर्ब होते हैं। जैसे हमने अभी बात की चॉक की और इंक की, तो आपका जो है एडजॉर्शन का ही प्रोसेस है। एडजॉर्शन ऑफ गैसेस एट मेटल सरफेस इज कॉल्ड ऑकुलेशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए पॉइंट जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, इस पॉइंट को थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये वर्ड्स आपको मिलते रहेंगे। जैसे आपने क्या देखा है कि द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड रिजल्टिंग इन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल on the surface is called adsorption और adsorption of gases at metal is called occlusion। तो अगर ये कोई मेटल्स है और मेटल के सरफेस पे कोई गैस आकर ऐसे एडजार हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे? ओक्लूशन कहेंगे, ओक्लूशंस। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि ये वर्ड भी ये यूज होगा हमारे केमिस्ट्री में इस चैप्टर्स में। इस वर्ड का भी बार बार नेम आएगा जिससे हम कह रहे हैं एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। अब एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट है क्या? द सब्सटेंस विच गेट्स एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट। क्लियर। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि इफ ए गैस गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड देन द गैस इज टर्म्ड एज द एब्जॉर्बेट। तो इसमें ये एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट है। जैसे हमने कहा ये मेटल्स है, मेटल का सरफेस और ये गैस है। ठीक। ये गैस क्या है कि मेटल के सरफेस आकर एडजॉर्ब हुआ। क्लियर। तो इसको तो हम जो है ऑक्लूशंस कहते हैं। लेकिन ये जो गैस है तो गैस वर्क करेगा एब्जॉर्बेंट की तरफ और जिसके सरफेस पर जो है जाके एडजॉर्ब होता है जैसे ये मेटल, तो मेटल क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेंट हो जाएगा। तो मेटल हो जाएगा आपका एडजॉर्बेंट्स। क्लियर। जैसे हमने इसके पहले एक एग्जांपल आपको दिया
इसमें हमने इंक लिया है, इसमें एक चाक डिप कर दिया है। अब इस चाक को बाहर निकालते हैं इंक से, तो क्या देखते हैं कि चाक पार्टिकल्स के बाहर इंक जो है एक तरह से दिखाई देता है। तो जो इंक है ये बाहर जो इंक, ये इंक क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट हो गया, क्लियर। और ये जो चाक है ये क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट हो गया। कहने मीन्स है कि जो स्टिक होता है वह एब्जॉर्बेंट है और जिस पर स्टिक होगा वह एब्जॉर्बेंट होगा। क्लियर। If a gas get absorbed on the surface of solid, then the gas is termed absorbent. Clear? The substance on the surface of which absorption takes place is called absorbent. Clear हो गया दोनों वर्ड्स। एब्जॉर्बेंट में भी सॉलिड और लिक्विड्स। जो एब्जॉर्बेंट है वह क्या हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड, मेटल पाउडर्स, ठीक है, पाउडर चारकोल, एनिमल चारकोल यानी कि बर्निंग बोन, बर्निंग जो बोन होता है, एनिमल चारकोल जिसे हम कहते हैं BURNING, बर्निंग बोन। तो बर्निंग जो बोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल चारकोल कहते हैं। सिलिका पाउडर एक्सेट्रा कॉमनली यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेंट आपको बताया गया जिस पर स्टिक होता है वो एब्जॉर्बेंट है और जो होता है वो एब्जॉर्बेंट है। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल एक दिया गया है, ये एग्जांपल, जैसे गैस है, क्या हो गया ये एब्जॉर्बेंट, और ये जो सॉलिड पार्टिकल जो इनसाइड देख रहे हैं ये क्या हो गया है आपका जो है, क्लियर, एब्जॉर्बेंट। हाँ वर्ड्स देखिए इसमें सब, ये आपको यहाँ न्यू वर्ड्स मिला, डिसॉर्शन, डिसॉर्शन, द रिमूवल ऑफ द एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्शन। तो जो एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस है उसको हम बाहर कर लें। जैसे हमने यह दिखाया कि जैसे चाक है, क्लियर, और चाक पर यह इंक पार्टिकल जो है, इंक पार्टिकल इस पर जो है स्टिक है। अब इस इंक पार्टिकल को अगर हम बाहर कर लें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। यह डिसॉर्प्शन होगा। दिस कैन बी डन बाय द हीटिंग और रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। ये जो है किससे हो सकता है, हीटिंग से, या जो है प्रेशर रिड्यूस करके। क्लियर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक फिगर आपको दिखाया गया है। फिगर में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट साहब, जो है कि इसमें एक सॉलिड जो है आपका एब्जॉर्बेंट है, क्लियर, जिस पर क्या देख रहे हैं, एब्जॉर्बेंट यहाँ जो क्रॉस का साइन दिया है लगा हुआ है। इसको हम क्या करें, बाहर कर लें। क्लियर। इस पॉइंट को जो अटैच पॉइंट है अब जो देख रहे हैं, इस सबको पॉइंट को हम क्या बाहर निकाल लें। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन पे। कन्फ्यूजन कभी कभी होता है आप लोगों को, जैसे ADSORPTION, एब्जॉर्प्शन है यह, और ये आपका है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कन्फ्यूजन होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन जो है यह सरफेस फिनोमेना है। ये क्या है, सरफेस, ठीक है, सरफेस फिनोमेना। और ये क्या है, होल बॉडी फिनोमेना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो एब्जॉर्प्शन है, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरे बॉडी में अंदर बाहर सब, ऑफ ए सॉलिड लिक्विड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं यह सब्सटेंस मॉलिक्यूल जो है इसके इनसाइड पूरा स्कैटर्ड हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सॉर्प्शन। अब सॉर्प्शन पॉइंट क्या है, सॉर्प्शन, द फिनोमेना इन विच एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन in which adsorption and absorption occur simultaneously is called sorption। तो स्टूडेंट देखिए यह भी टर्म आप वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉर्प्शन में क्या होता है कि अगर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉर्प्शन। डाइज आर एब्जॉर्ब्ड एज एब्जॉर्ब इन कॉर्डर फाइबर।
डाई आर एफ जार एज वेल एड जार इन कार्बन फाइबर। तो इसमें से यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, डाई आर एड जार होगा ADSORBED। तो ये डाई आर क्या हो जाएगा, एड जार्ड एज वेल एफ जार इन द कार्बन फाइबर। अगर जैसे किसी कपड़े, कोई कपड़ा हो तो कपड़े को जो डाई मास्टर डाई करता है, तो ऐसा नहीं कि वो डाई जो है वो कपड़े के जो धागे हैं उसके अंदर नहीं जाते हैं। अगर धागे को हम कट करके देखें उसके इनसाइड भी हमको जो है डाई दिखाई देता है, कलर दिखाई देगा, उसी कलर का कपड़ा दिखाई देगा उसके सभी धागे में। तो इस तरह से जो कपड़े को डाई करते हैं या कॉटन को डाई करते हैं, तो कॉटन के सरफेस भी डाई होगा और कॉटन के इनसाइड जो कॉटन का फ्लफ होता है, बॉल होगा कॉटन बॉल, उसके इनसाइड भी हमको डाई मिलेगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं इसका शार्पसन का, कि एडजार्सन एब्जार्सन दोनों एक साथ हो। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है कि एडजार्सन इज इंस्टेंशियस फास्ट प्रोड्यूस वाई एब्जार्सन इज ए स्लो प्रोसेस। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ये पार्टिकल्स, ये जो आपका जो ये पार्टिकल इस पार्टिकल दिखाई दे रहा है, ये कहाँ है, सरफेस भी है और कहाँ है, इनसाइड है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, शार्पसन कहते हैं। इसमें से ये डिफरेंस बिटवीन एडजार्सन एब्जार्सन, ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस आप यहाँ इसको देख सकते हैं कि एडजार्सन एब्जार्सन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यहाँ आप देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है, जो पॉइंट आप देख रहे हैं पॉइंट वाइज। पॉइंट फर्स्ट, इट इज सरफेस फिनोमेना। इसमें क्या है, इट आकर्स विद द होल मास, क्लियर। सेकेंड है, इन इट द सरफेस इज ओनली रिटेन्ड ऑन द सरफेस एंड डज नॉट गो इनटू द बल्क ऑफ इंटीरियर, और ये इंटीरियर होता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजार्सन मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ग्रेटर एट द फ्री फेज, ये क्या है, इन कंसंट्रेशन लो पर होता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज रैपिड्स, ये रैपिड क्या होता है, इट इज यूनिफॉर्मी रेट्स है, क्लियर। एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है जो आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल से वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाई CaCl2, क्लियर। यहाँ है वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाई एनहाइड्रस सिलिका जेल्स। नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या देख रहे हैं, अमोनिया इज एब्जॉर्ब बाई चारकोल, इसमें अमोनिया इज एब्जॉर्ब वाटर फार्मिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल। अमोनिया क्या है कि एब्जॉर्ब होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और यहाँ अमोनिया जो है एब्जॉर्ब होकर केवल चारकोल की सरफेस पे ही रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं, यह डीकराइजेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन बाई एक्टिवेशन ऑफ एनिमल चारकोल। तो स्टूडेंट जो शुगर सोल्यूशन है, जो शुगर जूस होता है, केन शुगर का जूस होता है, ये जो जूस अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ जो है यानी ब्लैक ब्राउनी दिखाई देता है। इस शुगर जूस को अगर पास करते हैं, जैसे ये एनिमल चारकोल है, या ठीक एनिमल चारकोल, अब इस एनिमल चारकोल यानी बर्निंग बोन पर अगर इसको यहाँ से जो है इसमें से ऐसे ड्राफ्ट करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ब्लैक पार्टिकल्स, ये ब्लैक पार्टिकल्स एनिमल चारकोल के सरफेस पे क्या होते हैं, एडजार हो जाएंगे, और यहाँ से जो हमको मिलेगा यह जूस, जो शुगर का जूस मिलेगा, वह ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन मिलता है। तीसरा से जो पॉइंट दिया है, डीकराइजेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन बाई एक्टिवेटेड ऑफ एनिमल चारकोल। एग्जाम्पल ने दिया है इंक इज एडजार्सन बाई ब्लोटिंग पेपर, तो ब्लोटिंग पेपर से एडजार हो जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो कुछ इस चैप्टर में टर्म आने वाले थे उस टर्म को मैंने बता दिया। अब हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में एडजार्सन के जो है टाइप्स को देखेंगे, उसके जो है कितने टाइप्स हैं, कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो वी सी द टाइप्स ऑफ एडजार्सन। सो थैंक्स।